Hello, my Marshals. Welcome back to the official channel of Pahul Institute. Yes, teacher. So today we are going to start with our brand new chapter, which is coordinate geometry. ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, हमने इससे पिछला चैप्टर जो कि अपना चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स, वो इस चैनल पे पूरा कर लिया है। अगर वो चैप्टर नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। वापिस से बता रही हूँ कि वो चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं और वो चैप्टर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर को तो छोड़ो, वो अपना हो गया। अब करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात। ये चैप्टर हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर्स में से, हमारे एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स जो बहुत इजी हैं उनमें से एक चैप्टर है। इन शॉर्ट ये चैप्टर है तो बहुत इजी। इसके हमारे पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज है जो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और उन 2 एक्सरसाइज में भी सिर्फ गिने चुने अपने क्या कहते हैं फॉर्मूलेज ही लग रहे हैं और इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो को। देखते हैं आखिर कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं सबसे पहले, कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। इसे छोड़ो, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ है, मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रही हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर आप देखो तो ये पॉइंट अपना 2,2 कैसे पता करते हैं हम ये 2,2 है। जहां भी हम पॉइंट होता हम देखते हैं उसको नीचे ज्वाइन करेंगे ऊपर ज्वाइन करेंगे, जिस भी नंबर के साथ वो ज्वाइन होते हैं हम कहते हैं कि वो उसका कोऑर्डिनेट है। अब देखो क्या लिखे हैं, कहते डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। कहते जो हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट है फ्रॉम वाई एक्सिस, जो पॉइंट वाई एक्सिस मतलब देखो ये वाला पॉइंट है पहला, कहते डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये रही डिस्टेंस, ठीक है। वाई एक्सिस के वाई एक्सिस से जो पॉइंट डिस्टेंस में है वो होगा अपना एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा कह लो। एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ये देखो ये होगा अपना ऑर्डिनेट जिसे हम कह लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक बार बस हमने अपना ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा को रिवाइज किया। चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं आखिर इसमें यूज क्या होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे पास एक ग्राफ है, अब मैंने आपको कह दिया के जी, ये देखो मैंने कह दिया ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स देख लो, ये है -6 एंड -6,2 -6,2 एंड इसका पॉइंट है -4,4। मैंने कह दिया कि भाई मुझे इस लाइन का डिस्टेंस पता करना है। मैंने ये नहीं कहा मुझे इस लाइन का ऑर्डिनेट बताओ एब्सिसा बताओ, नहीं, मैंने कहा मुझे इस लाइन का वो चाहिए, क्या कहते हैं डिस्टेंस चाहिए। कुछ नहीं, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, उससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला तो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये x2 y2 x1 ये है क्या, देखो अपने पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, ठीक है जी, ये है। अब जो हमारा -6 है, जिसको भी आप पहले मानना चाहते हो मान लो, मैंने पहले मान लिया -6,2 को, फिर मैंने माना है -4,4 को। अब ये पहले हमारा x होता है फिर y आता है, पहले हमारा x आता है फिर y आता है। अब हमने इसे पहले माना है तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, सॉरी x2 y2। तो x1 क्या हो गया, x1 अपना हो गया जी -6, x2 क्या हो गया, x2 हो गया अपना -4, y1 हो गया अपना 2 एंड अपना y1 हो गया अपना 2 एंड y2 हो गया अपना 4, ठीक है जी। ऐसे ही हम अपने x1 y1 जो भी है वो निकाल लेते हैं। जब हम इन्हें यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी हम वो पुट नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि आगे एक्सरसाइजेस में हमें इसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो तभी हम वहीं पे ऐसे आंसर्स निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, देखते हैं आखिर अगला फॉर्मूला कौन सा इसमें यूज हो रहा है। अगला फॉर्मूला इसमें यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन से ही पता चल रहा है, मतलब कुछ पार्टीशन है, कुछ पार्टीशन है हमारे पास। मान लो मैंने कह दिया कि ये भाई ठीक है आपके पास लाइन है बट ये डिवाइडेड है, इतना पार्ट अलग है इसका, इतना पार्ट अलग है। मान लो मैंने कह दिया ये आपकी है 2:4 में, क्या कह दिया मैंने ये कह दिया आपके पास ये जो लाइन है ये डिवाइडेड है और वो 2:4 में है। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमेशा क्या होगा, आपके पास एक पॉइंट मान लो ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, आपको ए और बी गिवन होंगे। ए और बी क्या होंगे, गिवन। मान लो कि मैं ले रही हूँ कुछ भी 2,1 ए है, ठीक है, रैंडमली उठा रही हूँ मैं, और अपना 4, कितना 4,5 ले लेते हैं, ठीक है, 4,5 बी है।
सेक्शन फॉर्मूले में हमें कह देंगे कि भाई ये जो सेंटर वाला है, ठीक है, जहां पे ये सेंटर वाला जो है मान लो P है, इसका हमें पॉइंट चाहिए कि आखिर ये कहाँ पर जाके अलग हुए हैं, कौन से पॉइंट पर जाके ये दोनों टूटे हुए हैं, अलग हुए हैं, वहां से ये जुड़े हुए हैं। क्या होगा, हमारे पास रेशियोज गिवन होंगी, हमें ए बी पॉइंट गिवन होंगे, हमें सेंटर वाला पॉइंट निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे, जो मेरे ऊपर फॉर्मूला लिखा है वैसे। दिखने में वो वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बिकॉज वो सही फॉर्मेट में नहीं लिखा, मैं सही फॉर्मेट में लिखती हूँ। क्या होता है, हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू, मतलब मेरा ही दिमाग हिल गया, क्या होता है वो, सॉरी, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ भी होगा कॉमा, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब सोच रहे होगा क्या ही है ये m2 m1 y1 y2। देखो y1 y1 y2 x1 x2 तो आपको निकालना आ गया, अभी अभी हम पढ़ के आते हैं कैसे निकालना है। बट ये m क्या है, m है हमारे पास रेशो। हमने अभी भी जैसे लिया था एग्जांपल, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, अपने ये 2:4 में कट कर रहा है। ए पॉइंट है अपना मान लो 2,1 एंड बी पॉइंट हमने माना था 4,5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पहले तो 2,1 और 4,5, इनमें से x1 x2 y1 y2 निकाल लो। तो मैं कह दूंगी, हमें पता है ये अपना हो जाएगा x1, वो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, वो हो जाएगा y2। m1 क्या है, m1 है हमारे पास रेशियो, मतलब ये कैसा पुट होगा, m1 जो पहली रेशियो है ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। कैसे लिखेंगे, m1 इंटू x2, m1 क्या है 2, इट मीन्स 2 इंटू क्या, 2 इंटू x2, x2 क्या है, x2 है 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1, m2 क्या है 4 इंटू x1, x1 कितना है भाई अपना, x1 अपने पास 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कॉमा, वहां पे क्या है m1 इंटू कितना अपना, m1 इंटू y2, y2 कितना अपना देख लो, y2 अपना 5, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लस m2, m2 कितना अपना 4 इंटू y1, y1 देख लो कितना, y1 अपने पास 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। देखो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमें देखो x1 y1 एंड अपना y2 y1 ये हमें पता है, ठीक है, हमने पता है ये कैसे निकालना है, हमने निकाल लिया ये क्या क्या है। फिर हमें देखना है m क्या है, m बस अपने रेशियो है, बस रेशियो पता लग गया, सारा कुछ पता लग गया, हमें ये फॉर्मूला भी याद हो गया, ठीक है। जब ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट बाद में आराम से याद हो जाएगा। जब ये फॉर्मूला याद हो गया, कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकल जाएगा। और इसका आंसर अपना आएगा हमेशा x, y में, मतलब ऐसे आएगा हमेशा, मान लो 3,1 आ रहा है, ठीक है, 2, कुछ आ रहा है, मतलब ऐसे ही आएगा हमेशा x, 1 में, ठीक है जी। ये होता है अपना सेक्शन फॉर्मूला। चलते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले पे, देखते हैं अपना थर्ड फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा। थर्ड फॉर्मूला इसमें यूज होगा अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास पीछे फॉर्मूला क्या था, पिछला वाला फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज करें। देखो पिछला वाला फॉर्मूला देखते हैं, ये अपना पिछला वाला फॉर्मूला था, क्या था अपना पिछला वाला फॉर्मूला, m1 x2, ठीक है, ये वाला अपना पिछला वाला फॉर्मूला था। एक बार जल्दी से भैया पिछला वाला फॉर्मूला देख लो, ठीक है जी, देख लिया पिछला वाला फॉर्मूला। अब चलते हैं अपने मिड पॉइंट फॉर्मूले पे। मिड पॉइंट फॉर्मूले में हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले में, मिड पॉइंट मतलब पता ही लग रहा है कि किसी लाइन का मिड पॉइंट, किसी लाइन का मिड पॉइंट, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, अगर तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा ना, मिड पॉइंट का मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा ना। मान लो कि इसने डिवाइड किया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3:3 जो कट के 1:1 में बच जाएगा, ठीक है। मान लो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये भी 1:1 में आ जाएगा। मतलब अगर तो मिड पॉइंट है तो वो मतलब दोनों को सेम में कट कर रहा है, सेम में कट कर रहा है मतलब 1:1 में कट कर रहा है, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला अपना था पिछला, देखो आ जा भाई, पिछला फॉर्मूला था अपना m1, ये वाला फॉर्मूला था m1 x2, है ना। वापस ये फॉर्मूला लिखते हैं एक बार अपना, ये था अपना m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। फिर कॉमा अपना था m1 y2 प्लस
m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 हमें पता क्या है। अभी देखो ये मिड, हम पढ़ रहे मिड पॉइंट को रहे हैं, इस स्लाइड में मिड पॉइंट को देखना है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये अपना फॉर्मूला होता है। अभी हमने मिड पॉइंट में क्या पढ़ा है, देखो हमने अभी मिड पॉइंट में पढ़ा है कि भाई अगर मिड पॉइंट है तो मतलब वो जो भी लाइन होगी उसे इक्वली डिवाइड करेगा ना, जो भी लाइन है उसे इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला हमारे पास है। अब हमारे पास m की वैल्यू है कितनी, 1, m1 भी 1 m2 भी 1 है, पुट करके देख लो, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करो, इंटू 1 किसी को भी करेंगे तो आता है अपना वही आता है। ठीक है, मान लो 2 1 से 2 होता है तो x2 इंटू 1 कितना हो गया, x2 प्लस ये हो जाए x1 इंटू 1 x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, कॉमा ये हो जाएगा अपना y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। और जो अपना ये लास्ट में फॉर्मूला आया है यही होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले को मैं क्यों ड्राइव कराई हूँ, ये ड्राइव करना नहीं आता आपको, बस ये याद करना मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा है ये मैंने इसलिए ड्राइव करवाया कि भाई आया ये इसी से है, ऐसा नहीं है कोई अलग है, नहीं इसी से आया है ये वाला अपना फॉर्मूला। कि अगर आपको ऐसे फॉर्मूला याद ना हो, वैसे तो हो जाएगा, बड़ा इजी है, याद ना हो तो आप यहाँ पे रेशियोज में 1 पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो जी यहीं पे अपनी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। मैंने कहा था भाई हम कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे नहीं क्योंकि है ही सिर्फ 3, हमने एक पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला और एक पढ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला। यही 3 जो हमारे हैं फॉर्मूलेस यही यूज होंगे इस चैप्टर में। से हमारे पास एमसीक्यू भी बनते हैं, हमारे पास 2 मार्कर भी बनते हैं एंड हमारे पास केस स्टडीज तो बहुत ज्यादा बनती है। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर है तो स्कोरिंग चैप्टर बट है बड़ा इजी, आराम से हो जाएगा। तो यहीं पे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। एट लास्ट don't forget to like, share, subscribe to Yes Teacher because Yes Teacher means yes to success। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 7.1, तब तक के लिए बाय बाय।